चाइना को रोकने के लिए बॉर्डर पे इंडियन आर्मी घुस के दिखाए अंदर जरा। तो अब चाइना को भी पता लग गया, इसलिए आपने डिसएंगेजमेंट की बात करी, आपने बात करी सीज फायर की। ताहिर साहब, सीज फायर एक असर बहुत बड़ा जो सीज फायर का है वो चाइना के डायरेक्ट डिसएंगेजमेंट। तो चाइना को पता था इंडियन आर्मी नहीं हिलने वाली, ये होगा नहीं, वो अपने सर के बल आके खड़े हो जाए, इंडियन आर्मी नहीं हिलेगी वहां पे। पाकिस्तानी कहते हैं कि मोदी बड़ा एग्रेसिव हो गया है, जहरियत। मोदी एग्रेसिव नहीं हुआ है, 130 करोड़ इंडियंस एग्रेसिव हो गए सर। 2014 के बाद कहीं ना कहीं इंडिया की सोच थी, जो इंडिया का रिएक्शन था, लोग जो कहते हैं ना कि इंडिया का एक एग्रेसिव स्टांस, एग्रेसिव नहीं है, इंडिया हैज जस्ट स्टॉप टेकिंग नॉनसेंस फ्रॉम एनीबॉडी, बस ये हुआ है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। मेजर गौरव आर्या जो कि अपनी बात बड़ी दृढ़ता से रखती हैं। आज की वीडियो में मेजर गौरव आर्या ने भारत और पाकिस्तान में हुए सीज फायर का असली कारण बता दिया है। मेजर गौरव आर्या ये बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के पास सीज फायर के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब पाकिस्तान ने घुटनों पर आकर यही आखिरी रास्ता अपना लिया है। जब भारत ने LAC पर चीनी सैनिकों की दुर्गत बनाई तो पाकिस्तान को भी एक संदेश किया। आज की वीडियो में ताहिर असलम गोरा जी ने भी पाकिस्तान की खस्ता हालत का मुख्य कारण बता दिया है और मेजर साहब ने तो भारत की पाकिस्तान की तरफ अपनी नीति साफ कर दी है। आज की वीडियो में ताहिर गोरा और मेजर गौरव आर्या ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अभी जो सीज फायर हुआ इतनी कशीदगी के बाद, और मोदी जी बार बार कह रहे हैं और ठीक कहते हैं कि गोला बारूद के माहौल में कैसे दोस्ती हो सकती है। उधर पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान ट्विटर पे बैठे हुए रोज़ गोले दागते हैं, मैं तो ये कहूँगा, और वो भारत के बारे में कश्मीर को फोकस करते हुए सख्त से सख्त बातें करते हैं। लेकिन इतनी कशीदगी के माहौल में ये एकदम से कैसे एनवायरनमेंट निकली, ये मैं आपकी राय इस पर जानना चाहूँगा। मुझे लगता है कि इसका एक मेन बात यह भी है कि ये इमीडिएटली हुआ है चाइना के डिसएंगेजमेंट के बाद, और मुझे लगता है कि चाइना का कहीं ना कहीं मैसेज गया है पाकिस्तान को सर। चाइना ने कहीं ना कहीं बोला है, क्योंकि चाइना जो एक्सपेक्ट कर रहा था, चाइना का एक्सपेक्टेशन था कि हम वहां पे, वो लड़ने के लिए नहीं आए थे, वो आंखें दिखाने के लिए आए थे, थोड़ा सा बाजू बाजू चढ़ा के ना, जैसे गली में लड़ाई होती है कि हम आएंगे और फिर हम इंडियन आर्मी को आंखें दिखाएंगे और हम वो भाग जाएगी डर के मारे, क्योंकि भाई चाइना आ रहा है आफ्टर ऑल, तो इम्प्रेस तो होना ही है, डरना तो है ही। अब वो हुआ नहीं जो चाइना चाह रहा था, और कहीं ना कहीं चाइना से भी मैसेज गया पाकिस्तान को, क्योंकि चाइना का जो सीपैक है सर वो ऑलरेडी बंद हो रखा है, और अगर चाइना कशीदगी करता है यहाँ पे और चाइना की वजह से कुछ होता है, इंटायर सीपैक सर, इंटायर सीपैक, ये भूल जाएं कि कभी सीपैक ऑपरेशनल होगा। खुद अपनी प्रॉब्लम से, पाकिस्तानी जनरल्स के करप्शन की वजह से सीपैक का वैसे ही भट्टा बैठ रखा है, और अगर ये इंडिया को पुश करेंगे सर तो इनका फिर, चाहे ये पाकिस्तान अपनी प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट कर ले, एक डिवीजन रेस कर ले सीपैक की जगह, अगर ये इंडिया को पुश करेंगे सर कश्मीर में, तो ये इसका डायरेक्ट असर सीपैक पे पड़ेगा, क्योंकि आता सीपैक जो है कश्मीर से ही आता है सर। जो गिलगिट बाल्टिस्तान, और जिसको हम लोग POK बोलते हैं और पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, उस पूरे एरिया से, गिलगिट बाल्टिस्तान से वो एंटर करता है, और कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया ताहिर साहब कि 2014 के बाद कहीं ना कहीं इंडिया की सोच थी, जो इंडिया का रिएक्शन था, लोग जो कहते हैं ना कि इंडिया का एक एग्रेसिव स्टांस, एग्रेसिव नहीं है, इंडिया हैज जस्ट स्टॉप टेकिंग नॉनसेंस फ्रॉम एनीबॉडी, बस ये हुआ है। एग्रेसिव हम पहले भी नहीं थे, एग्रेसिव आज भी नहीं है, वी हैव जस्ट स्टॉप टेकिंग नॉनसेंस। अगर कुछ करेगा तो उसका 10 गुनी फिर। एंड मैं सही बताता हूँ ना, लोगों ने मोदी को क्यों प्रधानमंत्री बनाया, और मोदी जी को यह पता है कि उनको प्रधानमंत्री लोगों ने किन मुद्दों पर बनाया है। उन्होंने 370-35A के लिए बनाया था मोदी को प्रधानमंत्री। उन्होंने कि भारत दुनिया में ताहिर साहब गुड बॉय बन के रहे, इसलिए नहीं बनाया था कि आप गुड बॉय का प्राइज लेकर आए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बिकमिंग द गुड बॉयज ऑफ द वर्ल्ड, चाहे लोग जो भी बोले। पाकिस्तानी बड़ा कोट करते हैं कि इंडिया की सॉफ्ट इमेज हिट हुई है, भाड़ में जाए सॉफ्ट इमेज सर, एक के बाद। ऐसा थोड़ा कि हमारे 42,000 लोग कश्मीर में हमारे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और हम बोलते हैं सॉफ्ट इमेज, इसका इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है। क्या फायदा ऐसे सॉफ्ट पावर का सर, आपके जब नागरिक, देश के शहरी आपके मर रहे हो। तो 2014 के बाद एक टेंजिबल पॉलिसी में चेंज आया है। इट इज अ मच मोर असर्टिव इंडिया,
वो ऐसा इंडिया सर जो चाइना को भी आंख दिखाने से चूक नहीं रहा। ठीक है, चाइना हमसे बड़ा है, हमसे ज्यादा अमीर है, हमसे ज्यादा गोले बारूद होंगे, लेकिन चाइना को रोकने के लिए बॉर्डर पे इंडियन आर्मी है, घुस के दिखाए अंदर जरा। तो अब चाइना को भी पता लग गया, इसलिए आपने डिसएंगेजमेंट की बात करी, आपने बात करी सीज फायर की। ताहिर साहब, सीज फायर एक असर बहुत बड़ा जो सीज फायर का है वो चाइना के डायरेक्ट डिसएंगेजमेंट है। तो चाइना को पता था इंडियन आर्मी नहीं हिलने वाली, ये होगा नहीं, वो अपने सर के बल आके खड़े हो जाए, इंडियन आर्मी नहीं हिलेगी वहां पे। चाइना विड्रू एंड सून मैसेज वाज पास टू पाकिस्तान। बैक एंड पे कुछ बात रही होगी विच आई एम नॉट प्रिवी टू, हो सकता है कुछ हमारे पीएमओ से बात हुई हो सकता है डिफेंस, मैं गेस कर रहा हूं, मुझे नॉलेज नहीं है। आई विल कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड, भगवान ना करे सर, भगवान ना करे, और 1000 बार कह रहा हूं भगवान ना करे, कुछ अगर हादसा होता है सर तो थिंग्स विल गो फ्रॉम बैड टू वर्स वेरी फास्ट। बोलना नहीं चाहिए, क्यों हम ऐसी कोई इसमें ना, जिसको मैं खुद ही के लिए कह रहा हूं सर, क्यों मनुष्यत फैलानी है ऐसी, क्यों गलत बात कहनी। लेकिन अगर कुछ जैसे पास्ट में भी डीप स्टेट ने, पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ करा, इससे पहले दे हैव ऑलवेज ट्राइड समथिंग। मुंबई करा इन्होंने, पठानकोट करा इन्होंने, उड़ी करा। तो ये इंडियन स्टेट सर इट्स नॉट इन अ मूड, एक्चुअली इट्स नॉट इन अ मूड, और इंडियन पीपल आर नॉट इन अ मूड। लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तानी कहते हैं कि मोदी बड़ा एग्रेसिव हो गया है, जहरियत। मोदी एग्रेसिव नहीं हुआ है, 130 करोड़ इंडियंस एग्रेसिव हो गए हैं सर। चाइना से कोई मैसेज पाकिस्तान को गया है, लेकिन दूसरा एक नैरेटिव ये भी है कि ये अमेरिका का मैसेज पाकिस्तान को है, और शायद ये भी कहा जा रहा है और बहुत अरसे से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान खुद भी चाइना के चुंगल में फॉरएवर नहीं रहना चाहता। ये भी एक दूसरा अल्टरनेट है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान के पास अब ऑप्शन नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड उनके साथ नहीं है, अरबिक वर्ल्ड उनके साथ नहीं है, तो वो कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ वाली सिचुएशन है। लेकिन अमेरिकन्स अपनी नई एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद अपनी नई पॉलिसीज़ असर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान को ये कहा गया, बैकडोर डिप्लोमेसी में ये कहा जा रहा है कि आप इस कशीदगी से, ये भारत के साथ कशीदगी से धीरे धीरे बाहर निकलें, चूँकि आपको चाइना से भी बाहर निकलना है। क्या आपको ये भी सूरत नज़र आती है? सर देखिए, पाकिस्तान चाइना के साथ जाए ना जाए, मुझे तो नहीं लगता दुनिया को इतना कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं देने को। देखिए, ये मैं आई डू नॉट वांट टू मेक एन इंसल्टिंग स्टेटमेंट अगेंस्ट अ कंट्री, बिकॉज दैट इज नॉट माई ब्रीफ कि मैं कुछ किसी के बारे में ऐसी बात कहूं। लेकिन सच बात यह है ना कि दो चीजें हैं पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी कमी है उनकी फॉरेन पॉलिसी में सर। एक तो हर समय वो मसीहा ढूंढते हैं, कोई आएगा और हमें बचाएगा, वो चाहे चीन हो, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो अमेरिका हो, कोई तो आएगा हमारी झोली में कुछ डालेगा और हमें बचा लेगा। पहली बात, खुद पे एतबार नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई बाहर से आएगा जो करेगा। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात जो बड़ी गलत मुझे लगती है पाकिस्तान में, कि उनकी सिंगल एजेंडा की फॉरेन पॉलिसी है। उन्होंने कभी अपने लोगों के लिए अस्पताल नहीं मांगा सर, कभी अपने लोगों के लिए बिजली नहीं मांगी, इंडस्ट्री नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ कश्मीर मांगा। कश्मीर कोई क्यों तुम्हें देगा? कश्मीर तो तब तुम्हें देगा ना जब तुम किसी और को कुछ दे सकते हो। मतलब कि कोई एक इंसान से या एक मुल्क से इनकी पूरी तवक्को है, खुद कुछ नहीं करना सर, खुद की कैपेबिलिटी नहीं है कि हम कुछ